बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़िशान उस्मानी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं इस वीडियो को बनाने की। पहली वजह यह है कि आपको पता लगे कि पाकिस्तान में किस कदर टैलेंट अवेलेबल है नौजवानों की सूरत में हमारे पास, और दूसरी वजह यह है कि उस टैलेंट की बेहरमती हम किस तरीके से करते हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि मैं काउंसलिंग कॉल्स करता हूँ बच्चों की करियर काउंसलिंग के लिए। 2019 में मेरे पास एक रैंडम कॉल आई, मतलब रैंडम कॉल नहीं, कॉल जो स्केड्यूल थी उस स्केड्यूल करके कॉल आई। कॉल करने वाले ये भाई साहब थे असदुल्ला खान। तो जब कॉल आई तो बहुत शोर आ रहा था, तो मैं गुस्सा हो गया। मैं कहा भैया इतना शोर आ रहा है, मैं तुम्हारी बात कैसे सुनूं। तो उसने बोला सर जी घर में इंटरनेट नहीं है, काफ़ी दूर बस स्टॉप के ऊपर आया हूँ सिर्फ आपसे बात करने के लिए। मैं कहा अच्छा ठीक है। अब मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ तो पूछता हूँ आपने क्या पढ़ा है, आपको आगे क्या बढ़ना है। इससे पूछा बेटा क्या पढ़ा हुआ है, कह रहा है कुछ नहीं। मैं क्या मतलब कुछ नहीं, कह रहा है कुछ नहीं पढ़ा, पहली क्लास भी नहीं पढ़ी। अच्छा अंग्रेज़ी आती है नहीं, कंप्यूटर आता है नहीं, डेटा साइंस आता है नहीं, एआई आती है नहीं। जितने सवाल पूछता चला गया बोलता चला गया नहीं 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 नहीं। मैं कहा अल्लाह के बंदे मैं गाइड कैसे करूँ, तो कुछ करेगा तो आगे गाइड करूँगा, कुछ कर ही नहीं रहा। कर क्या रहा है, कोई काम असद देख तुझे ऐसा आता होगा जो बाकी लोगों की निस्बत तू अबव एवरेज करता होगा। कुदरत ना खाली किसी को नहीं छोड़ती, हर शख्स के पास कोई ना कोई अनफेयर एडवांटेज होता है, कोई ना कोई कंपटीटिव एडवांटेज होता है दूसरे बंदों की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा। ऐसा क्या है। तो अगर सर जी मुझे गुस्सा बहुत है, तो अगर किसी को मैं मारूँ तो उठता नहीं है। मैं कहा बस तेरा काम हो गया तो हमारे पास आ जा। इसको हमने अपने पास गुफ्तगू इस्लामाबाद के अंदर बुला लिया। ये बच्चा उस वक्त 1700 रुपये की जॉब करता था, 1700 रुपये महीने की जॉब करता था 2019 में। 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी और इसका काम था उसमें झाड़ू लगाना। पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, फिर हो जाता फिर पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर। जो मालिक है उसको एक सेकंड बैठने ही नहीं देता था, बैठता था बोलते थे हराम के पैसे ले लो, जाओ वापस सफाई करो। और बाकी कोई टाइम बच जाए तो उसमें वो कोई चीज़ ढोनी है, कोई किसी और को काम करना है, कोई मजदूरी करनी है, वो करता है। 11 बंदे फैमिली में। 3 साल का था तो अब्बू का इंतकाल हो गया। अब 11 बंदे हैं और ये काम करने वाला बंदा है। खैर ये हमारे पास आया। इसने को शुरू से स्कूलिंग कराई, इसने प्राइमरी की, इसने मैट्रिक किया, इसने इंटरमीडिएट करके 12 जमात पास हो गया। बल्डिट्स में दाखिला करा दिया, जो मैं आपको बोलता रहता हूँ। अंग्रेज़ी सीख गया, मुझसे अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है। और साथ में इसका दाखिला करवा दिया हमने एमएमए जिम के अंदर, ताकि फाइटिंग बैटिंग कर सके। अभी तक 40 से ऊपर फाइट कर चुका है। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे कुछ आपको वीडियो क्लिप दिखा दूँ। तो एमएमए जो होती है मिक्स मार्शल आर्ट, और सारी फाइट जीत जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टील का बच्चा बना हुआ है। ये बच्चा अगर पाकिस्तान से बाहर आ जाए तो पाकिस्तान का खबीब है। इसकी बहुत आराम से $1 मिलियन की रात की फ़ाइट करवा सकते हैं। अब यहाँ से दूसरा मसला शुरू हुआ। मेरी फील्ड नहीं है, मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, मैं एआई का बंदा हूँ, मुझे ये यूएफसी का एमएमए का कुछ नहीं पता। मैंने तो ज़िंदगी में शायद मक्खी भी नहीं मारी। अब लोगों से मैंने बातचीत की कि भैया कोई बच्चे को गाइड कर दे, कुछ कर दे। मिनिस्टर साहब से बात की, सोर्स लगाया, उनका जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भेज दें, हमारे पास पूरा इदारा मौजूद है जो ऐसे बच्चों को ट्रेन करके आगे ओलंपिक्स में भेजता है, आगे बाकी जगहों पे भेजता है। उनके पास भेजा, साहब जी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सुबह बुलाया, 8 से लेकर 5 तक बिठाया, बगैर मिले वापस भेज दिया। ये बेचारा इंतज़ार करता रहा। फिर दूसरे दिन गया, फिर तीसरे दिन गया, तीसरे दिन के बाद ज़ाहिर बात है जाना छोड़ दिया। बाकी तमाम लोग मिलने के लिए जा रहे थे और ये नहीं मिल सके। जितने लोगों को मैं जानता हूँ उन लोगों से बात की, सब लोगों ने बहुत सारे वादे किए, हम कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है वो भी इसी सिस्टम के अंदर है, वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सके। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको अक्सर से तारुफ़ करवा दूँ, या अपनी स्टोरी आपको खुद सुना दे, ताकि आपको पता लगे कि पाकिस्तान में किस कदर टैलेंट मौजूद है। और थोड़ा सा आप नर्चर कर लें तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। सिर्फ गुफ्तगू के अंदर हमारे पास, या अभी हमारे पास गुफ्तगू में काम कर रहा है, कोई 13 बच्चे हमारे पास से मौजूद है। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो मुझे बताइएगा, बाकी से तारुफ़ करवाएंगे। और 39 बच्चे, 39 बच्चे हम बाहर शिप कर चुके हैं। वो आते हैं हमारे पास, काम करते हैं, उनकी स्कॉलरशिप लग जाती है और वो मुल्क से बाहर पहुँच जाते हैं, अपनी गुजर बसर जो भी होती है अच्छी तरीके से कर देते हैं। तो एक तो आपको स्टोरी पता लगे, और दूसरा मकसद इसका ये है कि अगर आप किसी तरीके से इसकी हेल्प कर सकें। मुझे कोई आइडिया नहीं है एमएमए फाइट कैसे होती है, यूएफसी कैसे है। हमारे पाकिस्तान से कुछ फाइटर जाते हैं, न्यूज़ में सुनते रहते हैं, वो कैसे गए, किसने भेजा, क्या किया। तो इस तरीके से इसकी आप हेल्प कर दें। दूसरा, अगर आप कॉर्पोरेट हैं और आपको इसको स्पॉन्सर कर सकें फ़ाइट्स के लिए या जिम ट्रेनिंग्स के लिए। इसकी बड़ी टफ ट्रेनिंग्स होती हैं, बड़ा इसका एक्सपेंसिव इक्विपमेंट आता है, तमाम चीज़ें होती हैं। हमारी इस्तेताअत में जितना भी कुछ था हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन हमारी फील्ड नहीं है तो हमें आइडिया नहीं काम कैसे होता है। तो आप असदुल्ला खान से मिलिए, इनकी स्टोरी खुद सुनिए। और अगर आपको ऐसी मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बना के लाता रहूँगा। और किसी भी तरीके से अगर आप असद की हेल्प कर सकें ज़रूर कीजिएगा। असद का जो फेसबुक का पेज का लिंक है यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है, इनकी फ़ाइट्स देखनी है, इनकी रील्स देखनी है, इनकी जो भी अचीवमेंट्स है अभी तक उसके बारे में जानना है, वो सारा आपको वहाँ से मिल जाएगा। असदुल्ला, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा ज़िंदगी में हाथ थाम लिया, वरना अभी इस जगह पर हूँ, वरना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ होता। अल्हम्दुलिल्लाह।
अब मैं ज़िंदगी में बहुत कम उम्र से काम स्टार्ट किया और तकरीबन जैसे अब डॉक्टर साहब ने बताया 1700 रुपये की जॉब करता था वहाँ पे। तो मेरा शुरू से ही ये रेसलिंग वगैरह देखने का बहुत शौक था। मतलब बचपन में जैसे हम बच्चे होते हैं रेसलिंग देखते हैं, वहाँ से उसके बाद जब वो खबीब और कॉर्नर मैगरेगर की फाइट आई, पूरी दुनिया में उसकी बहुत हाइप क्रिएट हुई। तो वो भी उस हिसाब से मैंने तकरीबन मेरी फाइटिंग में अभी तक तकरीबन 10 से 11 साल एक्सपीरियंस है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत पाकिस्तान में ऐसा शहर नहीं बचा जहाँ पे मैंने फ़ाइट नहीं किया हो, विन नहीं किया हो अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान में अच्छी जगह पे अभी ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ और डॉक्टर साहब की बदौलत। तो अभी जो मुझे रिसेंटली इशू आ रहा है वो इशू है कि मुझे ना प्रोफेशनल कैंप्स चाहिए, स्पॉन्सरशिप चाहिए, जहाँ पे मैं अच्छे कैंप करूँ, अच्छे जिमों में जाऊँ। हमारे मुल्क में मसला ये है कि हमारे उस लेवल की ट्रेनिंग उस तरह से नहीं है जो बाहर वाले ट्रेनिंग करते हैं। हम अगर अभी जाते हैं प्रोफेशनल फाइट्स में तो ये होगा हम उस तो लेवल तक की कम्पीट नहीं कर सकते जो वो लोग करते हैं, जो अमेरिकन है, यूएस वाले और दागिस्तान वाले, रशियन वाले, ये इस गेम में बहुत आगे हैं। सो हमें उन लेवल तक की ट्रेनिंग चाहिए, वो पाकिस्तान में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। कुछ यहाँ पे स्पोर्ट्स बोर्ड ने डॉक्टर साहब ने तारीफ करवाया, मैं चला गया था, लेकिन वहाँ पे 3 दिन मुझे स्टे करवाया, कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे वेट कराते फिर कहते चले जाओ। तो फिर चला। बाद में जब मैंने पता कि हाँ MMA की फील्ड का हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड में वो सिस्टम है ही नहीं, बाकी गेम्स हैं लेकिन MMA नहीं है। सो अभी दूसरी बात अभी ये है कि मैं इधर इस्लामाबाद आया, यहाँ से तकरीबन 7 साल हो गए मेरे, ये 7वां 8वां साल है कि मैं यहाँ पे जॉब भी कर रहा हूँ साथ साथ डॉक्टर साहब के साथ। और साथ में मैं अपनी MMA पर भी फोकस कर रहा हूँ, ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ और मेरी डाइट सब कुछ एवरीथिंग का अल्लाह ताला को जज़ाए खैर दे, सब कुछ का इन्होंने अरेंज किया हुआ है। और अभी जो भी मैं आप लोग मुझे देखते हो मेरे फेसबुक वगैरह है वो इसी की बदौलत है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मुझ में ये पोटेंशियल है, मैं कह सकता हूँ कि मैं UFC तक मुझ में पोटेंशियल है। अगले 10 सालों में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोग मुझे UFC में भी देख सकोगे। और उसके लिए मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और दूसरी बात, जिस तरीके से भी आप लोग, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बोला, जिस तरीके से भी आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मेरे यही नेक्स्ट ईयर मुझे प्रोफेशनल करियर में जाना है, अगले फाइट्स करनी है बाहर, में भी दागिस्तान में भी, जॉर्जिया और स्पेन वगैरह, और में भी US। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिस तरह चाहें आप मुझे सपोर्ट करें, या इंशाल्लाह मैं मुल्क का और कौम का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकता हूँ। और साथ में एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमें, अगर हम इधर ही रहें तो ये बड़ा मुश्किल है कि हम उस लेवल तक पहुँच जाए। अब जैसे पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि हमारी ना पोटेंशियल उस तरह से नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि आप एजुकेशन परस्यू करें। मैंने एजुकेशन के लिए भी चला गया, वहाँ पे साहब से मिले, वो कह रहे थे भाई आपकी उम्र चली गई, आप 26 साल के आगे आपने शादी कब करनी है। उल्टा मुझे डिमोटिवेट कर दिया, मेरे 2 साल ज़ाया करवा दिए, 2-3-4 साल ज़ाया करवा दिया। अभी मेरी ग्रेजुएशन भी हो चुकी होती लेकिन वो नहीं दे रहे होते। एक ये बात है। दूसरी, एक नहीं 3-4 कायद आज़म यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ पे इस्लामिक यूनिवर्सिटी हुई, ये सब में चले जाऊँ, लेकिन एडमिशन वहाँ से मुझे कहीं भी एडमिशन नहीं मिला। और रही तीसरी बात, फिर यहाँ पे डॉक्टर साहब ने कहा कि बेटा बस आप परेशान हो, आप यहाँ पे अपनी इंग्लिश पे काम करें। इंग्लिश में माशाल्लाह से मैंने काम किया, यहाँ पे बिल्डर्स में दाखिला दिलवाया और माशाल्लाह अभी तकरीबन बिल्डर्स में मैंने अच्छे हाई लेवल स्कोर्स किए और माशाल्लाह अभी इंग्लिश थोड़ी बहुत बेहतर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह मेरे अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए ये जो भी होगा ये ऐसा रहेगा नहीं जाएगा इंशाल्लाह। और मैं बाकी आप डॉक्टर साहब अगर कुछ बात बताएं आप तो। पश्तो बोलते हैं, पश्तो हाँ, में हाँ। बोलते हैं कुछ? پښتو به زده ستا ووایم چې زه پښتون یم، د چمن سره تعلق لرم، زه د هغه ځای راوتلی یم او زه دا غواړم چې یو بهترین انسان په لایف کې جوړ سم او د یو چا مدد وکم سهار. داسې نه چې مطلب خپله چاته نه، الله تعالی وایي ستا دا لوړ لاس در ما خوښ دی در لاندې لاس نه، نو زه هغه کوشش کوم. زه وایم چې زموږ معاشره ته زه یو ښه شی راوړم او د بدو کارونو دا زموږ خلک منې کړم، دا چې دا زه یو لږ مخته لاړ شم، دا زموږ ډېر نوجوانان چې دي دا به زما څه یو موټیویشن واخلي چې بھائی دا ته دا وکړه، دا سړی کوي چې موږ یې ولې نشو کولی. نه زه دا وایم. نو الله دې وکړي چې زموږ ستاسو ټوله دا کوم ډریمز چې دا پول پېښ شي او زما دپاره دعا وکوه او د ډاکټر صاحب سره دعا ضروري کوئ او د ده دپاره مطلب لږ بیماري د ده دپاره دعا کوئ. ډېره مننه ستاسو، अल्लाह ताला से राजी सी। हमारे पास यहाँ गुफ्तगू में 26 रूम्स हैं और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ भरी पड़ी हैं और बहुत सारी कहानियाँ यहाँ से ग्रेजुएट करके जा चुकी हैं। गिलगित बल्तिस्तान के भी हैं, इसने एक लफ्ज़ बोला मुझे तो समझ में नहीं आया, मुझे सिंधी समझ में आती है, पश्तो नहीं आती। हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा से भी हैं, बलूचिस्तान से भी हैं, सतखुद बलूचिस्तान से, हमारे पास पंजाब से भी हैं, लिया से भी हैं, मुल्तान से भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान से भी हैं, बच्चे और बच्चियाँ दोनों। अगर आप बोलेंगे, अगर आपको इसे पसंद आता है
तो आपको सीरीज़ दिखाते रहेंगे। खुदनुमाई शौक नहीं है यहाँ पे, वो मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि पाकिस्तान में किस कदर पोटेंशियल मौजूद है, और बच्चों का थोड़ा सा हाथ पकड़ लें, थोड़ी सी रहनुमाई कर दें, बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आपके घर में भी एक आध कोई कमरा है, कोई कोना खुदरा है, और पूरे पाकिस्तान से आप कुछ नहीं, एक आध बच्चा भी अगर स्पॉन्सर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। आपकी थोड़ी सी गाइडेंस उनकी ज़िंदगियाँ बदल देगी। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।